प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गुरु द्रोणाचार्य शिक्षण महाविद्यालय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बीएड फर्स्ट ईयर टीचिंग ऑफ हिंदी में दक्षता, बीएड फर्स्ट ईयर, डीएड फर्स्ट ईयर और डीएड सेकेंड ईयर के हिंदी में दक्षता नामक सब्जेक्ट या विषय के ऊपर हमारा आज का विषय है पत्र और पत्र के प्रकार। पत्र क्या होता है? पत्र लिखना एक कला है। आपने देखा है कि हमारे आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस कला में पारंगत होते हैं और बहुत से व्यक्ति उनके पास जाकर के उनसे पत्र लिखवाते हैं। वर्तमान युग मोबाइल इंटरनेट का युग है। लोग अपने संदेश भेजने के लिए अधिक से अधिक इनका उपयोग करते हैं, परंतु फिर भी जिस प्रकार से आविष्कार के बावजूद मिट्टी के छोटे से दीपक का महत्व होता है, उसी प्रकार से पत्र लेखन का भी अपना एक महत्व होता है। प्रायः दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत पत्र सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, उद्यमियों, व्यापारियों, मंत्रियों तथा संवादकों को उनसे संबंधित कार्यों को सुझाव के लिए इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं, जिन्हें औपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। ये संक्षिप्त और विषय केंद्रित होते हैं। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो अपने मित्रों, परिचितों, संगे संबंधियों अथवा कभी कभी अपरिचितों को भी लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्रों का मध्य भाग विशाल होता है, क्योंकि इस हिस्से में पत्र लिखने वाला अपने तमाम दिल के भावों को अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार के पत्र प्राप्त कर पढ़ने वाला भी लिखने वाले के अधिक से अधिक भावों को या भावों से परिचित होना चाहता है। इन पत्रों को पारिवारिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। पत्र के अंग पढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जिसे पत्र लिखना है उसे जैसे गुरुजन और परिवार के बड़े लोग, जिनका हम संबोधन करेंगे मान्यवर, पूजनीय, श्रद्धेय, माननीय, माननीया, पूजनीय आदि है। बराबर वालों को हम प्रिय मित्र, प्रिय भाई, नमस्कार या नमस्ते इस प्रकार से संबोधित करेंगे। छोटों को चिरंजीव, प्रिय, आयुष्मान, आयुष्मती, परिचितों को प्रिय या श्रीमान या श्रीमती, अपरिचितों को प्रिय महोदय या महोदया, किसी अधिकारी को महोदय या महोदया जी से संबोधित करेंगे। आइए हम पत्र के अंगों के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले आता है प्रेषक का नाम व पता। पत्र में सबसे पहले पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि पत्र किसने भेजा है, और यह नाम और जो पता है यह बाईं ओर लिखा जाता है। जब प्राप्तकर्ता को प्रेषक के पत्र लिखना होता है तो वह उसका नाम और पता इसी पत्र में से प्राप्त कर सकता है। दूसरा, दिनांक। पत्र में प्रेषक के नाम और पते के नीचे दिनांक लिखा जाता है। भेजने की तारीख, नाम, मास और वर्ष लिख दिया जाता है। सरकारी और व्यावसायिक पत्रों में तो दिनांक लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विषय संकेत। यदि किसी कार्यकाल अथवा व्यावसायिक संस्था को पत्र लिखा जाता है तो प्राप्तकर्ता के नाम और पते के नीचे विषय शीर्षक में पत्र का विषय संक्षिप्त रूप से लिख देना चाहिए। विषय जैसे अध्यापक पद के लिए आवेदन, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, आधे दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, इस प्रकार से विषय लिख दिए जाते हैं। उसके पश्चात संबोधन या अभिवादन। पत्र में बाईं ओर संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह संबोधन प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध अथवा पद को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। जैसे बड़ों के लिए पूजनीय, आदरणीय, छोटों के लिए प्रिय, स्नेही आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर मूल विषय आता है नंबर 5। इस पत्र के इस भाग में जिस काम के लिए पत्र लिखा जाता है वह इसमें लिख दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार मूल विषय 2 या 3 अनुच्छेदों में विभक्त कर दिया जाता है। पत्र का भाग विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसके अंदर समुचित प्रकाश डालना होता है। पत्र की समाप्ति। पत्र में सभी बातें लिखने के पश्चात शिष्टाचार का निर्वाह करते हुए 1-2 बातें लिखी जाती है। शेष कुशल है, पत्रोत्तर शीघ्र दें, शेष मिलने पर। इस संदर्भ में ऊपर की तालिका में आपको ये निर्देश दिया है या फिर मैंने भी आपको शुरू में बताया था। हस्ताक्षर। इस भाग में पत्र भेजने वाला अपना नाम या हस्ताक्षर लिखता है, जिसमें नीचे प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है। संकलनक का अर्थ होता है सरकारी या कार्यालयी पत्रों को भेजते समय उनके साथ कुछ आवश्यक कागज लगाने होते हैं। जो उनके साथ लगाने होते हैं उसे संकलक भी कहा जाता है। उसके पश्चात
पुनश्च यदि पत्र लिखने के पश्चात कोई महत्वपूर्ण बात रह जाती है तो उसे पुनश्च लिखकर दोबारा से लिख दिया जाता है, अर्थात छूटी हुई सामग्री को दोबारा से लिख दिया जाता है और उसके नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं तो वह मान्य हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पत्र और पत्र के प्रकार। आशा करता हूँ आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको और कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर या फिर इसके नीचे अपने कमेंट लिख करके भी आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, हिंदी में दक्षता या कोई भी विषय जो बीएड डीएड का है उससे संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सभी अध्यापकगण आपके सुविधा के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।